क्वेश्चन नंबर 1, हिंदुस्तान बाइक्स लिमिटेड है जो कि हेल्को के नाम से पहले जानी जाती थी। वो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बंगलुरु इंडिया में है और ये 1999 में फाउंड हुई थी लोकोमोटिव्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जो कंपनी है वो इंडियन और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। एचबीएल की जो पेरेंट कंपनी है वो हिंदुस्तान ग्रुप है। ठीक है, ये फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फिर इधर जो मोस्ट रिसेंट मंथ, एक मंथ का यहाँ पे करंट ईयर का जो अभी जो मोस्ट रिसेंट मंथ है उसका इधर डाटा दे रखा है। कुछ कॉस्ट दे रखी है, ये कॉस्ट डाटा जिसमें कि कस्टमर सपोर्ट सेंटर कॉस्ट है, इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट है, वारंटी रिपेयर कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग रिपेयर रिवर्क कॉस्ट है। और ये इन कॉस्ट का वॉल्यूम दे रखा है कि ये पर यूनिट पे दे रखा है और ये वॉल्यूम दे रखा है। इधर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या रखा है कि एचबीएल ने अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर का क्वालिटी रिव्यू किया ताकि क्वालिटी लेवल को बढ़ाया जा सके और इस क्वालिटी रिव्यू करने में उसके इस महीने में 1,25,000 रुपये लग गए। और प्रोडक्शन के समय बाइक में कुछ क्वालिटी इश्यूज आ गए थे जिसके कारण जो है वो डाउन टाइम हो गया और डाउन टाइम में उसे खर्चा पड़ गया 7,70,000 रुपये का। तो अब ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड है एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें कि टोटल क्वालिटी कॉस्ट हमें शो करना है। सबको पता है कि टोटल क्वालिटी कॉस्ट जो होती है उसके 4 भाग होते हैं। एक होता है प्रिवेंशन कॉस्ट, एक होता है अप्रेजल कॉस्ट, एक होता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट, दूसरा और फिर चौथा होता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर, तो ये सारी कॉस्ट है। हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें इन सब कॉस्ट को उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में डालना है और इन सब का टोटल कर देना। तो सबसे पहले हम कस्टमर सपोर्ट सेंटर को देख लेते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट सेंटर डिलीवरी की बात की जाती है, इसलिए एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गई। इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट जो टेस्टिंग कॉस्ट होते हैं वो प्रोडक्शन के दौरान करी जाती है इक्विपमेंट की टेस्टिंग, तो उसे अप्रेजल कॉस्ट कहते हैं। वारंटी रिपेयर कॉस्ट ये डिलीवरी की बात करी जाती है, इसलिए एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग रिवर के प्रोडक्शन की बात करी जाती है या मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाती है, क्योंकि ये रीवर्क है, दोबारा से मैन्युफैक्चर करना। तो एक बार मैन्युफैक्चर हो गया उसके बाद दोबारा से मैन्युफैक्चर करना, यानी मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाती है, तो ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो गई और इसको सिर्फ इस इंटू कर देना है तो टोटल हमारी ये वाली कॉस्ट जो है वो निकल आएगी, क्योंकि ये पर यूनिट पे है और ये टोटल कितनी यूनिट है वो दे रखा है इसमें। तो जो क्वालिटी रिव्यू सप्लाई का प्रोडक्शन से पहले होता है ये, तो इसे प्रिवेंशन कॉस्ट बोल देते हैं। डाउन टाइम ये प्रोडक्शन के बाद होता है, प्रोडक्शन के बाद होता है, तो इसे हम इंटरनल फेलियर कॉस्ट बोल देते हैं। बस इनको उनके ग्रुप में, रिस्पेक्टिव ग्रुप में, जैसे प्रिवेंशन कॉस्ट के ग्रुप में, अप्रेजल, इन सब के ग्रुप में डाल देना है और फिर बस इसका टोटल कर देना है और कुछ नहीं है करने को। ग्रुप में डाल के फिर इधर टोटल कर दिया है, ख़त्म।